गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज से मैं एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को प्रिपरेशन कराऊंगी। कई दिनों से ऐसा हो रहा था कि आज होगा, कल होगा, कल होगा, परसों होगा, ऐसे करके वन बाय वन जो है कि डे निकल रहा है, दिन निकलते जा रहा है। थोड़ी सी तबीयत डल होने की वजह से मैं शूट नहीं कर पा रही थी। काफ़ी ज़्यादा आप लोग फ्रस्ट्रेट मत होइए। मैं ज़्यादा डीप तो नहीं पढ़ा पाऊँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि एक क्विक रिवीजन हो जाए एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि फाइनल का एग्ज़ाम ही आपका बीएससी फाइनल का एग्ज़ाम जो है 16 अप्रैल को पहले टाइम टेबल में आया था और इन प्रेजेंट टाइम 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है, बट एक यूनिट को अगर हम 2 दिन भी करके एक क्विक रिवीजन के तौर पे देखें तो बहुत अच्छे से जो है कि कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लेकिन बीएससी सेकेंड सेमेस्टर, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर एंड बीएससी सिक्स सेमेस्टर, इन तीनों को हमको कवर करवाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को, तो क्यों, और वहाँ पे जो है कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहे हैं। तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को इशू क्रिएट मत करिए, क्योंकि आप बीएससी अगर कर रहे हो और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को इशू बनाना शुरू करोगे तो आने वाले समय में या फिर आगे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हिंदी में अवेलेबल नहीं होती हैं साइंस में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करिए और चुपचाप जो है मैं बता रही हूँ उसको सुनिए, या फिर अगर नीड लगे कुछ लिखने की तो आप पेपर और पेंसिल लेकर के बैठिए, लिखते रहिए। ठीक है, आइए तो हम सीधे सीधे ये करते हैं, बात करते हैं हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की। तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में जो पेपर का नाम है आर्चिगोनिड्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर्स। ठीक है, और इसमें टोटल 8 यूनिट है, जिसमें से पहले यूनिट में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू आर्चिगोनिड्स एंड ब्रायोफाइट्स। तो इंट्रोडक्शन टू आर्चिगोनिड्स एंड ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स यूनिट फर्स्ट था ये। और अगर यूनिट सेकंड के बारे में बात करेंगे तो यूनिट सेकंड आपका था टेरिडोफाइट्स। यूनिट थर्ड के बारे में अगर बात करेंगे तो जिम्नोस्पर्म। और यूनिट फोर्थ के बारे में बात करेंगे तो पैलियोबॉटनी। यूनिट 5 है आपका एंजियोस्पर्म मार्फोलॉजी। यूनिट 6 है आपका प्लांट एनाटॉमी। और यूनिट 7 है आपका रिप्रोडक्टिव बॉटनी। ठीक, और यूनिट 8 है आपका पालिनोलॉजी। अगर हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट में क्या क्या हमें पढ़ना है, तो स्पेशल इंट्रोडक्शन केवल मैं बताते चलूँगी, और फिर जब रिवीजन स्टार्ट होगा तो सिर्फ यूनिट बाय यूनिट जो है कवर करना शुरू कर देंगे या फिर कवर करते चलेंगे हम, और ज़्यादा फास्ट करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए आप ये मत सोचिएगा, क्योंकि भाई जो 6 महीने का सेमेस्टर है और 6 महीने के सेमेस्टर में अगर हम 12 दिन में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे तो वो ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो बस पढ़ते जाइए और सुनते जाइए। यूनिक फीचर्स ऑफ आर्चिगोनिड्स। तो यूनिक फीचर्स ऑफ
आर्चीगोनिड्स, गोनिड्स, ब्रायोफाइट्स, 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 ब्रायोफाइट्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रायोफाइट्स में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स adaptation to land, adaptation to land, habit, range of thallus organization, range of thallus organization। उसके बाद क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशंस, ठीक। मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास एंड रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास एंड स्फैग्नम, ठीक। उसके बाद आपका है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक। अगर हम बात करेंगे यूनिट फिकस के बारे में, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आर्चीगोनिड्स क्या है। तो अगर हम आर्चीगोनिड्स कहें तो आर्चीगोनिड्स मतलब कि आर्चीगोनिया, और आर्चीगोनिया क्या होता है? तो आर्चीगोनिया ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, ठीक है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, और ये जो है कहाँ तो हम सीधे कह सकते हैं कि लगभग ये 3 जगहों पे आपको देखने के लिए मिलेगी। 3 जगहों पे मतलब कि ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलेगा, टेरिडोफाइट्स में देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद आपका जिम्नोस्पर्म में देखने के लिए मिलेगा। जिम्नोस्पर्म तक आते आते लगभग ये आपका आर्चीगोनिड्स खत्म हो जाता है, ठीक है, तो ये जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे इस क्यों ख़त्म होता है या क्यों स्टार्टअप होता है, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे। और जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो जनरल कैरेक्टर कोई ब्रॉड चीज़ नहीं है, हम सीधे कह सकते हैं कि जनरल कैरेक्टर को हम क्लासिफिकेशन के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हेपेटिकोप्सिडा, अगर हम क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, जैसे जनरल कैरेक्टर में तो कुछ आपके हैबिट हो जाएंगे, हैबिट हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑकरेंस जान लेंगे कुछ। उसके बाद आपका हो जाएगा पिगमेंट, उसके बाद रिप्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका लाइफ साइकिल ये पढ़ लेंगे आप, ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स में एडेप्टेशन टू लैंड में तो सॉइल कंजर्वेशन या सॉइल प्रिवेंट्स के नाम से हम जानेंगे। हैबिट क्या होता है? हैबिट 2 तरह के हो जाएंगे। एक क्या होता है? टेरेस्ट्रियल, ठीक है, और एक हो जाएगा एक्वाटिक, ठीक।
एक्वेटिक। रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, दो तरह के रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली मेनली आपके अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिलते हैं। पहला डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल, ठीक, और तीसरा है आपका मॉसेज लाइक, मतलब कि मॉसेज लाइक, मॉसेज लाइक अगर हम कहें तो मॉसेज लाइक होता है जैसे फूट सीटा, और से फूट सीटा एंड कैप्सूल, कैप्सूल में डिवाइड होता है, ठीक है। मार्फोलॉजी, इसका मार्फोलॉजी भी इसी पे हो जाएगा, थैलस के अकॉर्डिंग ही मार्फोलॉजी इसको देखने के लिए मिलेगा। एनाटॉमी के बारे में बात करें तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के एलएस या टीएस के बारे में बात करेंगे। एंड रिप्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे तो ब्रायोफाइट्स में सिर्फ दो तरह के रिप्रोडक्शन मिलते हैं। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस, रिक्सिया और मार्केंसिया जो है ये आपका हिपैटिकोप्सिडा का मेंबर है, हिपैटिकोप्सिडा का मेंबर है। और एंथोसिरास जो है एंथ्रोप्सिडा, एंथ्रोसिडा का मेंबर है। और स्फैग्नम मॉसेज का मेंबर है, मॉसेज का मेंबर है, ठीक है। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस में अगर देखेंगे तो ब्रायोफाइट्स मेडिसिन्स के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, मेडिसिन्स फॉर्म में भी यूज किया जाता है। फ्यूल्स के, फ्यूल्स जो होता है फ्यूल्स के रूप में भी यूज किया जाता है, फ्यूल्स में भी यूज किया जाता है। और कुछ आपका पैकेजिंग में यूज किया जाता है, पैकेजिंग में भी यूज किया जाता है, ठीक है, पैकेजिंग में भी यूज होता है। तो बहुत सारे यूजेज होते हैं इसके। और ये तो था सिर्फ यूनिट फर्स्ट का इंट्रो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, आप लोग देख लीजिए सही से। उसके बाद इरेज करने के बाद हम बात करते हैं यूनिट सेकंड के बारे में। अगर आपको लिखना रहेगा तो आप लोग स्टॉप करके देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। फिलहाल तो हम सिर्फ इंट्रो बता रहे हैं आपको कि ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट के बारे में कि सेकेंड यूनिट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। सेकेंड यूनिट में देखिए आते हैं हम टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। जैसे ब्रायोफाइट्स को हम लोग फर्स्ट लैंड प्लांट्स कहते थे, प्लांट्स कहते थे, ठीक है। तो उसी तरह से टेरिडोफाइट्स को हम लोग फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स के नाम से जानेंगे, प्लांट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके सिलेबस में पढ़ना क्या है हमें, तो जनरल कैरेक्टर्स, इसके सिलेबस में क्या पढ़ना है तो हम सिर्फ जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे कि टेरिडोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद है अर्ली लैंड प्लांट्स राइनिया, अर्ली लैंड प्लांट्स राइनिया, ठीक है। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसका, क्लासिफिकेशन किसका, टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद है विद एग्जाम्पल, मतलब विद एग्जाम्पल। उसके बाद हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट है, हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट है, हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट है। स्टीलर इवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे जैसे मैंने कहा कि ये है फर्स्ट लैंड प्लांट्स है,
तो ये फर्स्ट वैस्कुलर बंडल, मतलब कि यहाँ पे तो वैस्कुलर बंडल जैसे कि आप समझते हो जाइलम एंड फ्लोएम का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे टेरिडोफाइट में आकर के वैस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट हो गया था, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप हो चुके थे। ठीक है, तो अगर बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, तो फर्स्ट वैस्कुलर बंडल मतलब कि पहला है, और इसको फर्स्ट क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है। अर्ली लैंड प्लांट भी इसको कहा जाता है। तो अर्ली लैंड प्लांट में राइनिया को हम रखेंगे। राइनिया क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि फॉसिल्स है। और अगर बात करें कि राइनिया, तो राइनिया के अब तक केवल फॉसिल्स है, लेकिन इसके अब तक सिर्फ 2 ही जातियां ज्ञात की गई हैं। एक है राइनिया मेजर और दूसरा है राइनिया ग्वानी वोघानी। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसका विद एग्जांपल्स, जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो एग्जांपल्स वहाँ पे सेट करते चलेंगे। हेट्रोस्पोरिया एंड सीड हैबिट के बारे में अगर हम बात करें, तो रेडोफाइट्स में 9 स्पेसीज ऐसे होते हैं, 9 स्पेसीज ऐसे हैं जिनके पास जो है कि हेट्रोस्पोरी है। हेट्रोस्पोरी का मतलब ही ये होता है कि डिफरेंट टाइप्स के स्पोर। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के स्पोर। स्टीलर सिस्टम कंडीशंस को दिखाता है कि उसमें जाइलम फ्लोएम या जो उसके टिश्यूज हैं उनका अरेंजेशन किस तरह से है, और जाइलम एंड फ्लोएम या प्रोटोजाइलम या मेटाजाइलम के कंडीशन के आधार पे उनको किस किस नाम से जाना जाता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें, तो स्पेशली अगर आप अप्लाइड मोड में जाते हैं या व्यवहारिक जीवन में देखेंगे, तो चिलगोजा का नाम आपने सुना होगा, जो सबसे महंगा ड्राई फ्रूट से होता है। और ये किससे मिलता है, तो पाइनस जियार्डियाना एक स्पेसीज होती है जिससे चिलगोजा मिलता है। चिलगोजा ठीक है, ये मिलता है। ठीक, तो ये आपका था सिर्फ ये टेरिडोफाइट्स का इंट्रो था। टेरिडोफाइट के इंट्रो के बाद हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं है और इसी में हमको कवर करना है। थोड़ा थोड़ा इंट्रो करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ सिलेबस समझाना है। सिलेबस में भी बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़ना है। ठीक, जिम्नोस्पर्म को हम नेक्ड सीड प्लांट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, मार्कर कम चल रहा है, वाटर हो जा रहा है तो चल नहीं रहा है। ठीक, इसमें पढ़ना क्या क्या है आप देखिए। क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो क्या पढ़ना है जिम्नोस्पर्म में, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक, साइलेंट फीचर ऑफ साइकेडेलीज, साइलेंट फीचर्स ऑफ साइकेडेलीज। उसके बाद है जिंगोलीज। उसके बाद है कोनीफेरेलीज एंड निटेलीज। Their example structure and reproduction उसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ये आपका है जिम्नोस्पर्म में जो पढ़ना है उसके बारे में डिटेल दिया है। क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक,
कि जिम्नोस्पर्म कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जिम्नोस्पर्म के मेंबर ज़्यादातर आपको पहाड़ी क्षेत्रों में, आपके लैंग्वेज में, कि पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। और इसके प्लांट जो होते हैं ज़्यादातर एवरग्रीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। साइलेंट फीचर्स ऑफ साइकेडेलीज, साइकेडेलीज का जो एक मेंबर है साइकस, साइकस आपके आंखों के सामने ही होता है। ऑर्नामेंटल प्लांट के नाम से इसको जाना जाता है। एवरी ईयर एवरग्रीन होता है, ठीक। उसके बाद जिंगोलीज है, कोनीफेरेलीज है और निटेलीज है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स, स्ट्रक्चर्स और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। हमने कहा था पहले ही कि डिटेल कुछ किसी भी चीज़ का नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऊपरी सतह पे ही आपको पढ़ना है। तो इसलिए बहुत घबराने का प्रयास मत करिएगा। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस इसका बहुत है। तो ये है एक तरह से ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट प्लांट्स के रूप में यूज होता है। दूसरा हम कह सकते हैं फ्यूल्स के रूप में या फिर मेडिसिन के रूप में यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे यूज हैं, ठीक है। ये आपका जिम्नोस्पर्म का इंट्रो था। अब बात करते हैं पालियोबॉटनी के बारे में। पालियोबॉटनी के बारे में बात करते हैं। इसमें जनरल अकाउंट ऑफ साइकोडोफिलिकेलीज, जनरल अकाउंट ऑफ साइकोडोफिलिकेलीज, बेनेटिलेज एंड कार्डिटेलीज, कार्डिटेलीज, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल और ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोसेस ऑफ ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोसेस ऑफ fossilization and type of fossil and study technique, ठीक। कंट्रीब्यूशन ऑफ बीरबल साहनी, कंट्रीब्यूशन ऑफ बीरबल साहनी, ठीक है। बात करेंगे अगर जनरल अकाउंट के बारे में, तो 3 तरह के अकाउंट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जनरल अकाउंट, जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स में केवल हम ईरा के बारे में बात करेंगे कि किस ईरा में किसका जो है ओरिजिनेशन हुआ था। ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोसेस फॉसिलाइजेशन मतलब कि फॉसिल्स के बारे में क्या प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, फॉसिल्स के, और स्टडी के तकनीक क्या क्या होते हैं। और कंट्रीब्यूशन ऑफ बीरबल साहनी, इनको प्रोफेसर बीरबल साहनी मतलब इनका फॉसिलाइजेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इतना है। हम देखिए जल्दी जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, नहीं तो आप लोग को बोर होंगे, ठीक है।
आपको अगर लिखना रहेगा, हालांकि सिलेबस लिखने की आवश्यकता है नहीं, जो है कि अवेलेबल है साइट पे, जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में रहे कि एंजियोस्पर्म में क्या पढ़ना है, मतलब किस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। एंजियोस्पर्म में अगर बात करें तो मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन पढ़ना है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम, लीफ एंड बड, इसके बारे में पढ़ना है। और फिर इनफ्लोरेस्केंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेस्केंस क्या है, फ्लावर क्या है, फ्लावर पार्ट क्या है, फ्लावर पार्ट, फ्रूट्स एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशंस के बारे में पढ़ना है। प्लेसेंटेशन एंड definition एंड टाइप्स ऑफ सीड एंड डिफिनेशन, या सीधे चलो डिफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ सीड, इसके बारे में पढ़ना है हमें। तो हम सीधे कहें मार्फोलॉजी का मतलब, मार्फोलॉजी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, और ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मॉडिफाइड भी होते हैं। जैसे रूट है तो रूट को हम मेनली कह सकते हैं कि ये 3 भागों में आप अपनी सुविधा के लिए इनको बांट सकते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि जैसे ये रूट हो गया, ठीक है, रूट है, इसको हम 3 भागों में बांट देंगे। एक हो गया टैप रूट, दूसरा क्या हो गया, एडवांटिटस रूट हो गया, उसके बाद मॉडिफाइड हो गया, ठीक है, ये रूट हो गया। तो ये केवल मॉडिफिकेशन है रूट का। स्टेम का भी इसी तरह से मॉडिफिकेशन होगा, लीफ का एंड बड का भी। तो प्लांट जो है अपने कुछ पार्ट को मॉडिफाइड कर देता है, मतलब अपने मेन जो है कि स्ट्रक्चर में ना रह करके किसी और स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको मॉडिफिकेशंस कहते हैं, प्लांट का मॉडिफिकेशंस कहते हैं। इनफ्लोरेस्केंस का मतलब होता है कि पुष्पक्रम। तो स्पेसीज पे डिपेंड करता है, अलग अलग स्पेसीज के इनफ्लोरेस्केंस भी अलग अलग होते हैं एंजियोस्पर्म में। फ्लावर्स और फ्लावर पार्ट, आपने एंड्रोसियम गाइनोसियम का नाम सुना होगा, कैलिक्स कैरोला का नाम सुना होगा, तो बस उसके अरेंजेशन के बारे में पढ़ना है। फ्रूट्स किस तरह के होते हैं, ठीक है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, प्रेजेंटेशंस के टाइप्स क्या होते हैं, सीड्स के टाइप्स क्या होते हैं, ये एंजियोस्पर्म में आपको पढ़ना है। प्लांट एनाटॉमी अगर हम बात करें तो प्लांट एनाटॉमी में हम देख लेते हैं, एक मोटा, बहुत ज़्यादा तो नहीं सिलेबस में, तो टिश्यूज, आर्गन्स, एपिकल सेल थियरी, अगर कैम्बियम के, तो प्लांट टिश्यूज पढ़ लीजिए आप, प्लांट टिश्यूज पढ़ लीजिए। प्लांट टिश्यूज अगर आपने पढ़ा रखा है तो इस चैप्टर को पढ़ने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ज़्यादातर एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एपिब्लेमा है, मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम है, यही सब पढ़ना है। फाइलम की कंडीशंस क्या है, जाइलम की कंडीशंस क्या है, कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट है, क्या वर्क कर रहा है, यही है एनाटॉमी में पढ़ना है। आप प्लांट टिश्यूज कन्वर्ट करें, जैसे प्लांट टिश्यूज को अगर हम देखें मोटा मोटा, तो प्लांट टिश्यूज भी तो कितने प्रकार के होते हैं, मेनली 2 प्रकार से ही इनको डिवाइड किया गया है। एक क्या है, मेरिस्टेमेटिक हो गया, और दूसरा क्या हो गया, परमानेंट हो गया, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक को भी आप देखेंगे 3 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन सा, एपिकल और लेटरल और इंटरकैलरी यही कहते हो ना आप, इतने भागों में बांट सकते हो आप। जब किसी, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है, ये जो है कि प्लांट के ग्रोथ डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करता है। अब ये एपिकल है, हमेशा टर्न पे मिलेगा। जैसे ये प्लांट हो गया,
प्लांट हो गया, ठीक है, मान के चलो ये ब्रांचेज हो गए इसके निकल गए, और ये जो है रूट हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, तो ये एपिकल टिश्यूज यहाँ मिलेगा आपको, लेटरल टिश्यूज यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। और जो है इंटरकैलरी यहाँ मिलेगा रूट के टाइप पर। ये परमानेंट टिश्यू के बारे में अगर हम बात करेंगे तो दो तरह के ये होते हैं, एक होता है सिंपल और दूसरा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। सिंपल में बात करेंगे तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में अगर बात करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के भी 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। और इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? स्यू ट्यूब्स होता है आपका, और कंपेनियन और फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर होता है। तो ये अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया है तो प्लांट एनाटॉमी में आपको कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो भी पढ़ना है सब ये बेस मजबूत रहेगा, आप पढ़ लोगे। वैसे पढ़ना ज़्यादा नहीं है, आपको केवल मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज पढ़ना है, ऑर्गन्स में रूट स्टेम लीव्स के बारे में पढ़ना है, एपिकल मेरिस्टेम थियरी, एपिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेल थियरी, यही सब, हिस्टोजन थियरी, ट्यूनिका कार्पस थियरी, सेकेंडरी ग्रोथ, यही सब पढ़ना है आपको, ठीक है। मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको बोरिंग फील होने लगेगा। और रिप्रोडक्टिव बॉटनी में अगर देखा जाए तो माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जर्मिनेशन, मतलब कुल मिला जुला करके इस बॉटनी में, मतलब प्लांट के केस में जितने भी प्लांट के केस में रिप्रोडक्शंस के जितने भी प्रोसेस हैं सबको स्टडी करना है, ठीक है। और पॉलिनोलॉजी में पॉलन स्ट्रक्चर, पॉलन मॉर्फोलॉजी, पॉलन एलर्जी, ठीक है। तो पॉलन से रिलेटेड है और पॉलन से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे तो छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स तो आएंगे नहीं आपका। सीधे सीधे यूनिवर्सिटी ने ये जो है कि अनाउंसमेंट कर दिया है या नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया है कि जब भी एग्ज़ाम होगा आपका तो ऑब्जेक्टिव बेस पे होगा, तो थियरी लिखने का कोई मतलब नहीं है और थियरी के बेस को प्रिपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। अब सॉलिड चीज़ें पढ़िए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, बाकी सारी चीज़ें तो मैं करवा ही रही हूँ और उतने पे ही आपका काम हो जाएगा अगर आप ढंग से देखते हो तो। इसलिए मैंने कहा कि क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, इतना बहुत है आज।